हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं पढ़ा रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को मैंने पूरा कवर कर लिया है और एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैंने करवा दिया है लाइन बाय लाइन। एंड एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन अब मैं करवाने वाली हूँ, जो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से रहता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स कॉल्ड। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होता है एंड इसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्क बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मिनार्क बोला जाता है। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब आता है? तो ये प्यूबर्टी में आता है। जब ये पहला आता है तो इसको मिनार्क बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट डेज। क्या बोला जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन जो होते हैं ये रिपीट होते हैं। ठीक है, एवरेज इंटरवल में। तो कौन से कितने दिन तक होते हैं? 28 to 29 डेज में ये रिपीट होते हैं। ठीक है, एवरेज डे है ये एक। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलते हैं? वो क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ठीक है, इवेंट्स ऑफ साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन एंटिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, एक मेंस्ट्रुएशन जैसे स्टार्ट होते हैं एंड नेक्स्ट टिल मेंस्ट्रुएशन, उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन ओव्यूम इज रिलीज ड्यूरिंग। एक ओव्यूम जो है ये रिलीज होता है किसके दौरान? तो ये वन ओव्यूम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर एक ओव्यूम जो है ये रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं? राइट दियर नेम्स। ठीक, तो कितने फेज होते हैं? तो 4 फेज होते हैं। ठीक, एक होता है मेंस्ट्रुअल, एक होता है फॉलिकुलर फेज, एक होता है ओव्यूलेटरी फेज एंड एक होता है ल्यूटियल फेज। ये चारों फेज को मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट कब होता है? ठीक, तो ये 3 to 5 डेज में ये लास्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद फर्स्ट साइकिल कॉल्ड, जब पहला साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, उसके बाद आते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये क्यों होता है? तो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्लड वेसल लिक्विड के फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर आता है। क्या बोला जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम जो लाइन होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, जो और ब्लड वेसल जो है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में वो बाहर आता है वजाइना की थ्रू। ठीक, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से होता है? ये किसकी वजह से होता है? जब रिलीज ओव्यूम फर्टिलाइज नहीं होता है तब मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन किसकी वजह से होता है? तो मेंस्ट्रुएशन जब रिलीज एग फर्टिलाइज नहीं होते हैं तब मेंस्ट्रुएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी इंडिकेटिव हो रहा है किसकी वजह से? ठीक, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, इसको मत करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फॉलिकुलर फेज में ओवरी के अंदर क्या ग्रो करता है एंड किसको फुली मैच्योर करता है? तो फॉलिकुलर फेज जो होता है उसके अंदर क्या ग्रो करते हैं? तो उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं एंड ग्रैफियन फॉलिकल्स को फुल्ली मैच्योर करते हैं। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल होता है जिसको ग्रो करते हैं एंड फुल्ली मैच्योर किसको करते हैं? तो ग्रैफियन फॉलिकल को। जो मैंने बोला था कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी एंड टर्सरी से ग्रैफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये एज ए फुल्ली मैच्योर हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूट्रस का एंडोमेट्रियम रीजनरेट होता है किसके थ्रू? यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो रीजनरेट हो जाता है किसके थ्रू? तो वो होते हैं प्रोलिफरेशन के थ्रू।
ठीक है। एंड ओवरी एंड यूट्रस के अंदर चेंजेस को इंड्यूस कौन करा रहा है? जो ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस को कौन करा रहे हैं? ठीक है, तो पिट्यूटरी करवा रहे हैं एंड ओवेरियन हार्मोन करा रहे हैं। जो ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर जो चेंज हो रहे हैं, इंड्यूस कौन करा रहे हैं इस चेंजेस को? तो पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन इस चेंजेस को करवा रहे हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोनाडोट्रोपिन किसका सिक्रेशन कराता है? जो गोनाडोट्रोपिन होते हैं ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं? तो ये LH एंड FSH हार्मोन का सिक्रेशन करवाते हैं। LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक। अब आते हैं, गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है किसके दौरान? जो गोनाडोट्रोपिन से जो LH एंड FSH हार्मोन निकलता है, इनका सिक्रेशन जो है ये इंक्रीज होता है। कौन से फेज में इंक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज में। गोनाडोट्रोपिन का हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट आता है, फॉलिकुलर फेज किसको स्टिमुलेट करता है? जो फॉलिकुलर फेज होता है ये किसको स्टिमुलेट करता है? तो फॉलिकुलर फेज जो होता है ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। फॉलिकुलर फेज में कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो LH एंड FSH हार्मोन निकलते हैं, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को डेवलपमेंट करते हैं। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किसके लिए होता है? एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? ठीक, तो ये हो रहा है ग्रोइंग फॉलिकल्स के लिए। जो फॉलिकल्स है वो ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, LH एंड FSH पिक लेवल पे कब पहुंचते हैं? जो LH हार्मोन एंड FSH हार्मोन जो है ये पिक लेवल में पहुंच जाते हैं कब? तो साइकिल के मिड पे अबाउट 14 डे में ये पिक लेवल में पहुंच जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LH सर्ज किसको बोलेंगे? LH सर्ज किसको बोलेंगे? ठीक है, जब LH का सिक्रेशन मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाए ड्यूरिंग द मिड साइकिल, इसी को बोलेंगे LH साइकिल, LH सर्ज। ठीक है, जब LH का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में हो, मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाए, तो दैट इज कॉल्ड LH सर्ज। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LH सर्ज किसको इंड्यूस करता है? LH सर्ज जो होता है ये किसको इंड्यूस करता है एंड किसको रिलीज करता है? तो LH सर्ज जो है ये ग्राफिन फॉलिकल को इंड्यूस करता है एंड ओव्यूम को रिलीज करता है। जो LH सर्ज होता है ये किसको इंड्यूस कराता है? ये ग्राफिन फॉलिकल को इंड्यूस कराता है एंड ओव्यूम को ये रिलीज करता है। जैसे ही LH सर्ज होगा, मतलब कि LH का मैक्सिमम सिक्रेशन होगा, तब ग्राफिन फॉलिकल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड ओव्यूम जो है उसमें से वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनदर नेम वाज ओव्यूम। ओव्यूम का अनदर नाम क्या है? तो उसका ओव्यूलेशन को ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओव्यूलेशन ये किसको फॉलो करते हैं और किसके दौरान? ओव्यूलेशन जो है ये किसको फॉलो करता है एंड किसके दौरान? अगर वो किसी को फॉलो भी कर रहे हैं तो किसके दौरान कर रहे हैं? ठीक है, तो ये ल्यूटियल फेज को फॉलो करता है। जो ओव्यूलेशन है ये ल्यूटियल फेज को फॉलो करते हैं। जब रिमेन्स हुआ ग्राफिन फॉलिकल, मतलब जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल है ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, ओव्यूलेशन जो है ये ल्यूटियल फेज को फॉलो करता है। जब बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, तब ओव्यूलेशन ये ल्यूटियल फेज को फॉलो करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कौन करता है? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसका सिक्रेशन कौन करता है? तो इसका सिक्रेशन करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम इसका सिक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरॉन ये एसेंशियल भी होता है एंड मेंटेन भी करता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये एसेंशियल भी होता है एंड ये मेंटेन भी करता है। तो किसको मेंटेन करता है? ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होता है उसको मेंटेन करता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और ये नेसेसरी भी होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडोमेट्रियम ये नेसेसरी होता है किसके लिए? एंडोमेट्रियम जो होता है ये वाला लेयर नेसेसरी होता है किसके लिए नेसेसरी होता है? बिकॉज इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग के लिए, ठीक है, एंड प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स के लिए एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए ये नेसेसरी होते हैं एंड ये प्रेगनेंसी के अदर इवेंट्स के लिए भी ये नेसेसरी होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या स्टॉप हो जाता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस से क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंस हो गया मतलब जो रिलीज ओव्यूम है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया है तो क्या होगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुएशन को लीडिंग कौन करता है? जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसको लीड कौन करता है? ठीक है, इसको लीड कौन करते हैं? तो एंडोमेट्रियम की डिस्टेंस जनरेशन, ठीक, एंडोमेट्रियम की डिस्टेंस जनरेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टॉप हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टॉप मेंस्ट्रुएशन कॉल, जो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन किसका इंडिकेटर है? तो जो मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल है ये एक रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहाँ तक एक्सटेंड करती है? तो रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये मेनार्क एंड मेनोपॉज तक एक्सटेंड करती है। मेनार्क मतलब क्या? जब ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, एंड मेनोपॉज के जब ये स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक, दैट इज कॉल्ड मेनार्क एंड मेनोपॉज, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। एंड ऐसे ही हर एनसीईआरटी के टॉपिक ऐसे ही होते रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।